हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पाकिस्तान का ड्रामा या क्रिकेट की आत्महत्या, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच बायकॉट। अच्छा चलो देखिए क्या नई न्यूज आ रही है। कोई नई न्यूज आई है क्या? क्या हुआ है? अब इनको पीछे से डंडा पड़ा है तो वो आ रहे हैं कि भैया उनको बोला गया कि टाटा बाय बाय, नहीं तुमको अब खेलना ही नहीं। और इनके ऊपर धड़ाधड़ ऐसे एक्शंस हो रहे हैं कि उनको अब समझ नहीं आ रहा करें तो क्या करें पाकिस्तान को। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और भैया इंडिया जीत गया है यूएसए से, और अब ये यूएसए ने इतना अच्छा गेम खेला है कि पाकिस्तान जो है रो रहा है। उसको समझ नहीं आ रही कि भैया पिछली बारी हम यूएसए से हारे थे, इस बारी तो यूएसए और भी अच्छा खेल रहा है, अब तो हमारा पता नहीं क्या हाल होगा यूएसए से। वो बहुत घबराए हुए हैं, उन्होंने आके मुझे बताया भी है। वो बॉयकॉट करने का टाइम आ गया उनका। बिल्कुल, चलो शुरू करें। दोस्तों, पाकिस्तान वाले शादी के नाराज फूफा की तरह अभी तक बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ मैच नहीं खेलेंगे। वेरी गुड। बस कुछ ही टाइम में हमको पता चलने वाला है कि पाकिस्तान 2 पॉइंट हमको मैच बॉयकॉट करके देने वाला है या फिर हमसे हार कर। वैसे पाकिस्तान को इंडिया के साथ खेलने की लालच देने के लिए बीसीसीआई ये भी कह सकती है कि हम अभिषेक शर्मा और ईशान किशन से ओपनिंग नहीं करवाएंगे, आपके लिए हम कपिल देव और सुनील गावस्कर को भेज देंगे, दाएं हाथ से बैटिंग करेंगे और खेलते टाइम आंखों पर पट्टी बांध लेंगे। अच्छा, जो हाल पाकिस्तान का अभी है ना, तब भी वो कपिल पाजी और सुनील गावस्कर का विकेट नहीं ले पाएंगे, बता रहा हूँ। दोस्तों, पाकिस्तान के ड्रामा इंडिया में बहुत फेमस है, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो ड्रामा कर रही है वो यहाँ बिल्कुल भी फेमस नहीं हो पाया। अब पाकिस्तान का ड्रामा नहीं है इंडिया में फेस। मोहसिन नकवी ने क्या किया है? नकवी ने इंडिया बांग्लादेश सिचुएशन का फायदा उठाकर आईसीसी को ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। उनका बांग्लादेश से उतना ही लेना देना है जितना अर्जुन कपूर का एक्टिंग से। बेचारा पत्ता है जो। पहले नकवी ने कहा कि अगर बांग्लादेश के साथ जस्टिस नहीं हुआ तो हम भी वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। जब आईसीसी की वोटिंग हुई तो 14-2 से आईसीसी के फेवर में वोटिंग गई, जिसमें 2 वोट सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान के थे। आईसीसी ने कहा कि भैया बांग्लादेश तो खेल नहीं रहा, उनकी जगह पर स्कॉटलैंड को ले लेते। पाकिस्तान इसका कड़ा विरोध दर्ज करा और पीसीबी ने कहा कि मोहसिन नकवी से पूछेंगे, जो आगे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से पूछेंगे, जो आगे अपनी आर्मी से पूछेंगे और उनकी आर्मी मुनीर से पूछेगी और मुनीर जाके ट्रंप से पूछेंगी। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब इतने सारे लोगों से पूछेंगे। और अगर ट्रम्प से पूछोगे ट्रम्प बोलेगा व्हाट क्रिकेट, आई डोंट नो व्हाट दैट गेम इज। तो यार नाइट में क्रिकेट की आवाज तो आती है। जो कीड़े नहीं होते हैं क्रिकेट। उसका वो कहेगा क्रिकेट खेलोगे तुम, उनको खाते हो क्या? और ये तो खाते भी है। पाकिस्तानियों का एक वीडियो किया था इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में जिसमें टिड्डियां खाते हैं। ढूंढो बहुत पुराना है, ऋषि के साथ किया था, ये थे भी नहीं यार, वो हिट वीडियो है। जाके टिड्डी कुछ डाल के देखना, वो क्या कमाल का था। मुझे अब याद आया कितने साल पहले वीडियो किया था, छुटकू सा था ऋषि तब, और उसकी हालत और मेरी हालत देखनी थी। डिसाइड किया है कि वर्ल्ड कप तो खेल लो, लेकिन 15 तारीख को इंडिया से मत खेलो। फिलहाल ये बातचीत चल रही है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से नहीं खेलती तो उन पर आईसीसी क्या क्या सैंक्शन लगाएगी। लेकिन क्या पीसीबी को इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि अगर उन्होंने इतने बड़े वर्ल्ड कप में इतना बड़ा मैच खेलने से मना किया तो उन पर कार्रवाई हो सकती है? उनको ये बात 100% पता थी, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा किया। आप जानते हैं क्यों? मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ले जाऊंगा। मैं बताती हूँ। महाशिवरात्रि के महानद वो इसलिए उन्होंने किया क्योंकि उनको पता है कि ये इससे इनकी बेइज्जती नहीं होनी। अगर खेल के हार गए तो जितनी इनकी बेइज्जती होगी उससे उनको लगता है कि थोड़ा नुकसान हो जाए, माली नुकसान हो जाए, बेटर है। तो उनको ये डर पड़ा हुआ है कि हमने हार जाना है। उस पे क्लिक करके उसके लिए जरूरत भी हमने कंट्रीब्यूट किया था। इस बार भी हम सब मिलकर बार बताता हूं, आप भी महादेव बोलते हो महान। और हाँ, ये डोनेशन का लिया उसे अपने दोस्तों से जरूर। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो साल भर का रेवेन्यू है वो 100 से 125 मिलियन डॉलर के आसपास का है। 35% रेवेन्यू उनको आईसीसी से मिलता है, लगभग 35% रेवेन्यू उनको आईसीसी से आता है। बाकी के साथ है इनको। पाकिस्तान खेलता है जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ खेला, वो पीसीबी को लगभग 20 मिलियन डॉलर कमा के देता है। और इतना ही पैसा यानी 20 मिलियन डॉलर पजामा सलवार लीग यानी पीएसएल का रेवेन्यू है। अब क्योंकि पाकिस्तान आईसीसी इवेंट होस्ट करने लगा है पिछले 1-2 सालों में, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी भी मिला है होस्ट करने को, एशिया कप का भी होस्ट कर चुका है पाकिस्तान, और ये होस्ट करने के लगभग उसको 60 मिलियन डॉलर मिलता है। ये तो हो गया पीसीबी। सब निकालो इनका, बंद करो। हम आपको आईसीसी का रेवेन्यू मॉडल बता देते हैं। आईसीसी का साल भर का रेवेन्यू लगभग 600 मिलियन डॉलर है। इसमें से 250 मिलियन डॉलर सिर्फ इंडिया पाकिस्तान
का मैच करा के आ जाता है। यानी अगर ये मैच नहीं होता तो लगभग 40% का घाटा है आईसीसी को। यही वजह है कि इंडिया पाकिस्तान जो लगभग 15 साल से बायलैटरल सीरीज तो नहीं खेले, वो हर साल आईसीसी टूर्नामेंट में सेम ग्रुप में आ जाते हैं। तू समझा? नहीं हम समझ चुके हैं, पहले से अब अगर समझा। आपसे कोई पूछे कि 2010 के बाद से आईसीसी वालों ने हमेशा इंडिया पाकिस्तान को सेम ग्रुप में क्यों रखा है, तो अब तो आपके पास इसीलिए जवाब होगा। पहले ही पता था, क्योंकि इस एक शक मैच था को हमें। कराने के बाद आईसीसी वाले पता है क्या बोलते हैं? पैसा ही पैसा होगा। अब अगर पाकिस्तान वाले ये बोल रहे हैं कि हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, तो जाहिर सी बात है आईसीसी इस बात से नाराज हो जाएगा और पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगेगा। सैंक्शन लग गए तो पाकिस्तान को वो होस्टिंग राइट्स नहीं मिलेंगे जो मिलने अब शुरू हो गए। अच्छी बात है। यानी 50-60 मिलियन डॉलर वहां यहाँ भी गए। फिर जो 35 मिलियन डॉलर आईसीसी अपना रेवेन्यू शेयर कर रहा था वो भी गए। यानी वो भी पैसा पाकिस्तान की जेब से गया। अगर यही दो सैंक्शन पाकिस्तान के ऊपर 95 हो गया। 90 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा 90? पाकिस्तान को। पीएसएल में फॉरेन प्लेयर्स के न 95 खेलने पर वही। और Calculation गलत करी है। जो नुकसान है वो तो मैं भी काउंट भी नहीं कर रहा हूँ। अब आप सोचो पाकिस्तान जैसा भिखारी देश जो आटे के लिए भी लाइन में लगता है, वो आखिर इंडिया से मैच न खेलकर वर्ल्ड कप में इतना बड़ा नुकसान उठाने को क्यों तैयार है, बताओ। बात तो सही है। ये बात याद रखिए दोस्तों कि मोहसिन नकवी सिर्फ पीसीबी के चीफ नहीं है, वो वहां पर पॉलिटिक्स भी करते हैं। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर है, वही पोस्ट जो इंडिया में अमित शाह जी के पास है। यानी अमित शाह मोहसिन नकवी के काउंटर पार्ट है और अमित शाह के बेटे हैं आईसीसी के चीफ। मोहसिन नकवी फिलहाल जो स्टैंड ले रहे हैं वो एक क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर का। इसका अपना बेटा नहीं था। इसको मैं आइडिया देती हूँ, जैसे वहां पे अमित शाह है और यहाँ पे उनका बेटा है, तो भैया वैसी अमित शाह की पोजीशन में तो अपने बेटे को यहाँ करना। ये दोनों रोल प्ले कर रहा है, अजीब बंदा है। पाकिस्तान क्रिकेट की आत्महत्या तो करवा देंगे, लेकिन उनका पॉलिटिकल करियर आसमान छू जाएगा, क्योंकि उनको फिर पाकिस्तान में ये कहकर याद रखा जाएगा कि एक आदमी था जिसने बीसीसीआई जैसे बोर्ड और इंडिया जैसे देश से लोहा लिया था। लेकिन लोहा कहाँ लिया था मैं नहीं बताऊंगा, और हारा था। आप बताओ कमेंट करके। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मोहसिन नकवी अपने देश के क्रिकेट के बारे में नहीं, अपने पॉलिटिकल करियर के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं। यहाँ हम आपको एक बात और बता दें कि आईसीसी ने साफ कहा है कि हम तक अभी कोई फॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं आई है पाकिस्तान की तरफ से। यानी पीसीबी ने अभी तक आईसीसी को ये बात कंफर्म नहीं करी है कि वो लोग इंडिया से नहीं खेलेंगे। ये फैसला सिर्फ पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ट्विटर हैंडल पर आया है, हद है। जो कि अभी ICC तक के पेपर ही नहीं formal दिया communication ऑफिशियल, नहीं पर है। जाएंगे इसका इसीलिए तक। आईसीसी तो फिलहाल यही मानती खेलेंगे। है कि 15 तारीख हाँ, को तभी होगा। और तभी इंडिया की टीम में जब हमने वो देखा था न्यूज कि सूर्य कुमार जो है वो कह रहा है हमारा तो सब बैग पैक है, सब है, हम तो जा ही रहे हैं। वो उनको इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने तो ऑफिशियली ही नहीं बोला आईसीसी को कि हमको खेलने नहीं आ रहे, हम नहीं, नहीं आएंगे, करेंगे। आएंगे, definitely इन्होंने आना ही है, तो इसलिए हमें जाना पड़ेगा। ये ऑफिशियल loss तो है, नहीं भेजो। कर पाएंगे। ये हद होगी, इन्होंने ऑफिशियली नहीं भेजा, बस कहीं पे लिख दिया फालतू का। Financial loss नहीं जब कर तक तुम पाएंगे। ऑफिशियली नहीं बताओगे तो, और ना आए, अगर ना ऑफिशियली बता के ना आए, बिना बताए, फिर तो और भी पंगा। Yeah. वो तो टोटली मतलब अगेंस्ट हो जाएगा द सिस्टम, द क्या आपको प्रोटोकॉल फॉलो करना है, ये तो बुरा फंसेंगे। पूरी तैयारी भी कर ली है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मोहसिन नकवी जिस क्रिकेट बोर्ड को चैलेंज करना चाह रहे हैं, वो क्रिकेट बोर्ड आईसीसी का 80% रेवेन्यू भरता है। यानी इंडिया खेलता है तो आईसीसी कमाता है, वही तो और कह रही, ICC चल ही कमाता रहा है है तो इसीलिए। पाकिस्तान के पास भी पैसा जाता है। यानी पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के पैसे पर पलता है। वही क्या बात है? हम ही पाली जा रहे हैं। और ये पैसा बीसीसीआई अपनी जेब से नहीं भरता, बल्कि ये पैसा देता है ब्रॉडकास्टर। फिलहाल आईसीसी का जो ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर है, उस ब्रॉडकास्टर के मालिक की नेटवर्थ पाकिस्तान की जीडीपी से टक्कर लेती है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, बिल्कुल सच बात है। अगर ब्रॉडकास्टर को नुकसान होगा तो पाकिस्तान क्रिकेट जो थोड़ी बहुत सांस ले रही है नहीं देने वो भी देते। वो हो जाएगा। क्या हो जाएगा राहुल जी? खत्म। फिर पाकिस्तान के पास अगले 10 दिन है ये डिसाइड करने के लिए कि उनकी 10 cricket दिन कहाँ है। जाने वाली है। क्योंकि 10 मान लो दिन तो नहीं होना। अपनी सीट में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जीत गया, उन्होंने आईसीसी को अगर ये कन्विंस कर लिया कि हम क्या करें, हमारी तो गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर रही है, वर्ल्ड कप तो हम खेल सकते हैं लेकिन इंडिया के साथ हमें मैच बॉयकॉट करना ही पड़ेगा। और आईसीसी अगर ये मान भी गया नहीं तो मानना भी चाहिए। पाकिस्तान पहले राउंड के आगे नहीं जाएगा। पाकिस्तान फिलहाल ये सोचकर चल रहा है कि इंडिया का मैच बॉयकॉट करके भी हम सुपर तो मैं यूएसए हराएगा, बिल्कुल जाओ, अभी तो यूएसए मैं हराएगा। आपको बताता हूँ एक भयंकर गणित। आईसीसी के नियम के हिसाब से अगर कोई टीम मैच बॉयकॉट करती है, क्रिकेट टर्म में बोलूं, अगर मैच फोरफिट point। करती है, तो जो पॉइंट वो सामने वाली टीम को दे देंगे वो तो अलग है, नेट रन रेट का भी उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि मैच हुआ ही नहीं है। इसलिए ये माना जाएगा कि पाकिस्तान ने 20 ओवर खेले और उसमें एक भी रन नहीं बनाया, यानी 0 रन बनाए, जबकि इंडिया ये मैच 0 गेंद में जीत गई। अब ये जो नेट रन रेट है, इसका फायदा इंडिया को नहीं मिलेगा। यानी इंडिया का नेट रन रेट इस हिसाब से कैलकुलेट नहीं होगा कि उन्होंने 0 बॉल में मैच जीत लिया। अच्छा। पर हाँ, पाकिस्तान का क्या नेट होगा? रन रेट इसी हिसाब से कैलकुलेट किया हाँ, जाएगा good। और इस तरह उनका नेट रन रेट टूर्नामेंट में सबसे कम हो जाएगा। दोस्तों पाकिस्तान ने एक और उड़ता हुआ तीर पता है क्या लिया है? हाइब्रिड मॉडल खेल कर लिया है। यानी उनके सारे मैच श्रीलंका में होने हैं, जहां पर हर वक्त बारिश का खतरा है। इनफैक्ट उनका पहला वार्म अप मैच भी बारिश की वजह से धुल गया था। यानी बारिश उनके एकाध मैच खराब भी कर सकती है और इस Very वजह से good, पूरा good। मामला
नेट रन रेट पर आ जाएगा, जो कि पाकिस्तान ने इंडिया के साथ मैच न खेलने का डिसीजन लेकर पहले ही अपना नेट रन रेट खराब कर लिया है। यानी ये बात बहुत मुमकिन है कि इस ग्रुप में इंडिया के अलावा दूसरी टीम जो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करेगी वो नीदरलैंड, नामीबिया या फिर यूएसए होगी। कौन सा पाकिस्तान जब इंडिया से खेलेगा तब भी तो यूएसए ने क्वालिफाई किया था। लेकिन पाकिस्तान वाले तो हमेशा से एक उसूल पर चलते हैं, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पाकिस्तान का स्टैंड क्लियर किया है और कहा है कि खेल के मैदान में सियासत नहीं होनी चाहिए। बांग्लादेश के साथ बुरा हुआ और इस वजह से हम इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे। मत खेलो। हिंदुस्तान के खिलाफ जो मैच है वो नहीं खेलेंगे क्योंकि बोलता कैसे है? खेल का मैदान है, इजाजत नहीं है। हालांकि मैच न खेलकर सियासत कौन कर रहा है, पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, ये बात सबको पता चली रही है। हम तो करेंगे, बयान था वो मैं तो करूंगा। मैच से सिर्फ एक दिन बाद आया है, जहां पर अभिषेक शर्मा और ईशान किशन ने साउथ अफ्रीका की तुड़ाई कर दी थी। पाकिस्तान वालों को पता है कि इंडिया वाले ग्रीन कलर की टीम देखकर धावा बोल ही देते हैं, तो अपने गेंदबाजों की मेंटल हेल्थ बचाने के लिए भी बॉयकॉट वाला कदम हो सकता है लिया गया हो पाकिस्तान द्वारा। रंग चेंज करके आएंगे। अब आगे इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी उसके ऊपर एक अमेजिंग वीडियो हम इसी चैनल पर लाएंगे। फिलहाल अब ये इंटरेस्टिंग होगा। ये बात मुझे नहीं पता थी कि इन्होंने ऑफिशियली अभी तक कोई लेटर ही नहीं भेजा कि हम आ नहीं रहे हैं। ये कमाल की बात है। इतना नाड़ी या बेवकूफ कौन हो सकता है कि तुम्हें यही नहीं पता? अगर तुमने नहीं आना तो ऑफिशियल लेटर लेके कंफर्म तो करो ऑफिशियली कि हम नहीं आ रहे। तुमने सबको कंफ्यूजन में क्रिएट किया है। इसका मतलब ये जाएंगे ही जाएंगे, लग तो यही रहा है अब। टू मच लॉस। हाँ, टू मच लॉस भी है और इसीलिए इन्होंने सिर्फ अपना ऊपर का स्टोरी बनाने के लिए, दुनिया को बेवकूफ बनाना है, अपनी जनता को, बांग्लादेश को बेवकूफ बनाने के लिए कहीं पे बस अपने अकाउंट से, गवर्नमेंट के अकाउंट से एक ट्वीट कर दिया। जब तक तुम लिख के स्टैम्प के साथ भेजोगे नहीं आईसीसी को, कहाँ से भैया हो गया? तो इनका इरादा आने का ही होगा। इन्होंने कन्फ्यूजन क्रिएट करके बस रखी हुई है, जो इनका हमेशा का काम है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।